पानी, जीवन का आधार। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर कल सुबह हमारी पानी की टंकियां पूरी तरह सूख जाए। आइए, आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे सबसे अहम संसाधन से जुड़ी एक ऐसी खौफनाक हकीकत की गहराई में चलते हैं जो हमारे बिल्कुल सामने है, भारत का टिकिंग टाइम बॉम्ब। तो चलिए कल्पना करते हैं, 10 मई 2027 बैंगलोर या दिल्ली जैसे किसी बड़े महानगर में सुबह सुबह रसोई का नल खोलने पर पानी की जगह सिर्फ एक सूखी खोखली हवा की डरावनी आवाज आती है। और ये कोई साइंस फिक्शन वाली कहानी नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा कड़वा सच है जिसकी तरफ हम बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। अचानक हर जगह खबर फ्लैश होने लगती है कि शहरों के जलाशयों का जलस्तर बिल्कुल 0% पर पहुंच गया है। 0 मतलब इतिहास में पहली बार 1.5 करोड़ की आबादी वाला एक पूरा शहर आधिकारिक तौर पर जीरो वाटर डे का सामना कर रहा है। बस जरा सोच कर देखिए, ये एक ऐसा पल होगा जो किसी भी चलते फिरते समाज को पूरी तरह से ठप कर देगा। अब हम इंसानों की फितरत है कि हम मान लेते हैं कि हमारे प्राकृतिक संसाधन तो असीमित हैं, ये कभी खत्म नहीं होंगे। बिल्कुल वैसे ही जैसे टाइटैनिक के मालिकों को पूरा यकीन था कि उनका जहाज अनसिंकेबल है, मतलब कभी डूब ही नहीं सकता। और उनका ये भ्रम तब टूटा जब जहाज के अंदर बर्फीला पानी भरने लगा। पानी को लेकर हमारा नजरिया भी ठीक इसी खतरनाक मिथक पर टिका हुआ है। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर अपनी पूरी व्यवस्था वाला एक इतना विशाल शहर अचानक पूरी तरह से सूख कैसे जाता है। आइए इसके पीछे के मुख्य कारणों को एक एक करके डिकोड करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सिद्धांत 1 की, हमारी अदृश्य कमी के बारे में। हकीकत बहुत ही चौंकाने वाली है। भारत पूरी दुनिया में भूजल यानी ग्राउंड वाटर का सबसे बड़ा उपयोग करता है। हम जमीन के नीचे से इतनी बेतहाशा स्पीड से पानी खींच रहे हैं जिसकी भरपाई मॉनसून की भारी बारिश भी किसी कीमत पर नहीं कर सकती। और ये जो असंतुलन है ना, ये सीधे तौर पर हमें एक बहुत बड़ी तबाही की ओर ले जा रहा है। इसे समझने के लिए एक बैंक अकाउंट का उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि खाते से पैसे तो लगातार बिना रुके निकाले जा रहे हैं, लेकिन जमा कुछ भी नहीं हो रहा। तो नतीजा क्या होगा? बैलेंस 0, राइट? बिल्कुल यही पानी के साथ हो रहा है। और इसी वजह से महज 1 दशक के भीतर देश के कई हिस्सों में जल स्तर सैकड़ा फीट नीचे जा चुका है। अब आते हैं दूसरे सिद्धांत पर, यानी हमारे बुनियादी ढांचे का क्षय और पानी की भारी बर्बादी। अब जरा इस हैरान कर देने वाले आंकड़े को देखिए। हमारे शहरों में साफ किया हुआ लगभग आधा पानी तो किसी घर तक पहुंचने से पहले ही बर्बाद हो जाता है। जी हाँ, पुराने और टूटते पाइपों और अवैध कनेक्शंस की वजह से रास्ते में ही पूरे 40% पानी का नुकसान हो जाता है। ये लिटरली एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। ये सिचुएशन बिल्कुल फ्लाइट 236 की उस खौफनाक घटना जैसी है, जहां ईंधन के पाइप में एक मामूली सी दरार आ गई थी और हर घंटे 13 मीट्रिक टन ईंधन रिसता रहा, और वो भी तब तक जब तक कि दोनों इंजन फेल नहीं हो गए। हमारे शहरों का वाटर सिस्टम भी उसी तरह से रिस रहा है, लेकिन दिक्कत यह है कि पाइप जमीन के नीचे दबे हैं, इसलिए हम इन साफ साफ दिख रही चेतावनियों को पूरी तरह से इग्नोर कर देते हैं। अब बढ़ते हैं तीसरे अहम पहलू की तरफ, जो है शासन का अंधापन और इस संकट से इनकार। देखिए, इतिहास गवाह रहा है। जब एलपीजी गैस का संकट आया था तो शुरुआत में प्रशासन ने यही दावा किया था कि गैस की कोई कमी नहीं है, जबकि बाहर कतारें लंबी होती जा रही थीं। और ठीक उसी तरह आज इस मंडराते हुए जल संकट को भी अक्सर पूरी तरह से नकार दिया जाता है। और सच कहें तो यही इनकार समाधान के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है। अगर हम प्रशासनिक नीतियों को देखें तो एक बहुत बड़ा गैप नजर आता है। इस टेबल से साफ पता चलता है कि देश के पास आपातकाल के लिए तेल का एक रणनीतिक भंडार मौजूद है जो कम से कम कुछ हफ्तों तक देश को चला सकता है। लेकिन पानी जैसे जीवन रक्षक संसाधन के लिए हमारे पास कोई रणनीतिक प्लान बी है ही नहीं। अगर किसी साल मानसून पूरी तरह विफल हो जाए या ग्लेशियर पिघलना बंद कर दें तो हमारे पास बैकअप के नाम पर कुछ भी नहीं है। तो अब आते हैं चौथे और आखिरी चरण पर, एक सीमित संसाधन का प्रबंधन। मतलब आखिर हम कर क्या सकते हैं? 2027 के उस भयानक जीरो वाटर डे को रोकने के लिए कुछ बहुत ही ठोस कदम उठाने की जरूरत है। पहला, हमें पानी को कोई मुफ्त का उपहार मानना बंद करना होगा। ये एक बहुत ही सीमित संसाधन है। दूसरा, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन में स्मार्ट मीटर लगाकर रिसाव को तुरंत रोकना होगा। और तीसरा और सबसे जरूरी, अगर हर घर वर्षा जल संचयन यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग शुरू कर दे तो दूर की नदियों पर हमारी निर्भरता बहुत कम हो जाएगी।
हमें प्रकृति के भरोसे बैठने के बजाय अब इसका एक्टिव मैनेजर बनना ही होगा। फ्लाइट MH370 के रहस्य ने पूरी दुनिया को एक बहुत ही कड़वा सबक सिखा रहा था, और वो ये था कि अगर बुनियादी बातों की अनदेखी की जाए तो दुनिया की सबसे एडवांस्ड टेक्नोलॉजी भी किसी काम नहीं आती। जीरो वाटर डे भी हमें यही चेतावनी दे रहा है। हम चाहे कितने भी बड़े और हाईटेक बांध क्यों न बना लें, लेकिन अगर हम पाइपों की रिसाव जैसी बेसिक चीजों को नहीं सुधारते तो एक बहुत बड़ी और विनाशकारी विफलता बिल्कुल तय है। आज के इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए एक बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ है, हमें आज ही इस टिक टिक करते टाइम बॉम्ब को रोकना होगा, क्योंकि एक बार जब जलाशयों का पानी 0% पर पहुंच गया ना, तो फिर कुआं खोदने का समय निकल चुका होगा। तो अंत में सवाल ये नहीं है कि पानी कब खत्म होगा, बल्कि असली सवाल ये है कि क्या पानी खत्म होने से पहले हम अपनी आदतें बदल पाएंगे।